अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद डिजिटल किसान क्लिनिक से आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मैं एक कॉटन के कपास में मौजूद हूँ, जिस पर जो है वो एक शदीद हमला है सफ़ेद मक्खी का। तो मोहतरम नाज़रीन कि जो सफ़ेद मक्खी है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरनाक रस चूसने वाला जो है वो कीड़ा है, और कपास के काश्तकार इसके हमले की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल होने में नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यह बताऊंगा कि इस इंसेक्ट को जो है वो किस तरह आपने जो है वो मॉनिटर करना है और इसको जो है वो कंट्रोल करना है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने जो इब्तदाई मरला होता है कपास का, उसके ऊपर आपने जो है वह एहतियात करनी है कि इसके जो अडल्ट हैं उनको आपने जो है वो लाजमन जो है वो कंट्रोल करना है, और कोशिश करें कि इनकी जो है वो कॉलोनीज़ वो ना बनने पाएँ। क्योंकि अगर हम वाइट फ्लाई की बात करें तो सबसे पहले जो इसका हमला होता है, इसमें हमले में जो है पत्ते जो हैं वो तकरीबन आप कह लें कि एक तरफ उठे हुए नज़र आते हैं, और पत्ते फिर मुरझाना शुरू कर देते हैं, पत्ते जो है पीले हो जाते हैं, और पौधों की जो नशोनुमा है वो रुक जाती है। और जिसकी वजह से है इसके जो जब अडल्ट और इसके जो एग्स और निम्फ्स ठीक हो गया, तो अगर हम इसका दौरानिया देखें ज़िंदगी का, तो ये तकरीबन 18 से 28 दिन पर मुश्तमिल है। जो अडल्ट की लाइफ होती है वो तकरीबन जो है वो 7 से 8 दिन होती है, और जो इसके निम्फ की जो अपना लाइफ होती है वो तकरीबन जो है वो 18 से 21 दिन पर मुश्तमिल होती है। और सबसे जो इसका जो नुकसान करते हैं कपास का, वो वही निम्फ करते हैं। तो हम जो है वो निम्फ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कॉलोनीज़ बन जाएंगी। और ये जो निम्फ होते हैं इनकी 4 हालतें होती हैं। पहली जो हालत होती है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, और दूसरी भी इतनी नहीं है। जो तीसरी हालत होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि एक तो वो साइज़ में बड़ी हो जाती है, फिर वो पत्ता जो होता है उसकी जो पीछे वाली सतह होती है उससे रस चूसती है, और जिसकी वजह से फिर पत्ता जो है वो वीक हो जाता है और पत्ता जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये एक मीठा लेसदार मादा खारिज करती है, जिसके पर उसका जो पत्ता होता है उसके ऊपर जो है वो ब्लैक मोड़ लग जाती है, जिसको स्याह फंगस कहते हैं। तो पूरा पत्ता जो है वो ब्लैक हो जाता है और लेसदार हो जाता है, जैसे ये किसी तेल में लिथड़ा गया हो। तो जिसकी वजह से खुराक साजी का जो अमल है वो मुतासर होता है, और पौधा जो है वो विल्टिंग का शिकार हो जाता है, और पौधे की नशोनुमा रुक जाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले आपने जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको जो है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि वो होस्ट प्लांट हैं। और उसके बाद आपने पानी का जो है वो ख़ास ख्याल करना है कि स्ट्रेस पौधे को नहीं आने देना। और उसके बाद आपने जो है उसका फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो अच्छा रखना है। यूरिया से आपने अवॉइड करना है, नाइट्रोफास वगैरह पे, DAP पे, अमोनियम सल्फेट पे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और पोटाशियम सल्फेट, इसको आप ये बैलेंस डोज देंगे। उसके बाद जिंक और बोरान का आप स्प्रे करेंगे, और उसके बाद जो है आप नीचे इसको जो है ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र वगैरह डालेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो इसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। कपास की आप हेल्थ अच्छी करेंगे तो जो वाइट फ्लाई है वो कंट्रोल में रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इसके जो कंट्रोल है वो कैसे करना है। देखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक जो स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं आपने वो करने हैं कि जो कम्बिनेशन में जो अपना प्रोडक्ट आते हैं उनका रिज़ल्ट वीक होता है। अगर हम अमीदा क्लोपराइड और प्लस पेरिप्रेक्सिफिन का मिक्सचर देखें, और डाइनोटिफिरान प्लस पेरिप्रेक्सिफिन का मिक्सचर देखें, इसी तरह से जो है हम फ्लोनिकामिड और पेरिप्रेक्सिफिन का मिक्सचर देखें, और इसी तरह से डाइनोटिफिरान और स्पाइरोटेट्रामेट उनका मिक्सचर देखें, तो इनके रिज़ल्ट वीक होते हैं। जो अडल्ट के लिए आपने यूज़ करने हैं उनमें आपने जो है अमीडा क्लोपराइड, उसके बाद जो है आप डाइनोटिफ्यूरॉन, और इसी तरह सीटामेप्रेड, मेट्रीन, थायोसाइक्लैम, हाइड्रोजन ऑक्ज़ालेट, और इसी तरह से जो है क्लोथानीडाइन, ये आप अडल्ट के लिए स्पेशल यूज़ करेंगे, और इनकी जो मिकदार होती है वो लेबल पे दर्ज होती है। और उसके बाद फिर आपने जो इनके अंडे और बच्चों के लिए जो इसके निम्फ होते हैं उनको तल्फ़ करने के लिए आपने यूज़ करनी है वो मेडिसन जो हैं, जो ज़हरें जो हैं वो आपने यूज़ करनी है अंडे बच्चों के लिए, जिसमें पेरिप्रोक्सिफिन है, उसके बाद जो है बेप्रोफिजीन है, स्पाइरोटेट्रामेट है, और इसी तरह इसके बाद जो अगर आप देखें
तो फिर डायाफेंथुरान है। इसमें कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो अर्ली स्टेज के हैं, कुछ जो हैं वो मिड स्टेज के हैं और कुछ जो हैं वो लेट स्टेज के हैं। एक तो आप पौधे की हेल्थ को जो है मेंटेन करें, और बाकी जो आपने करना है कि अडल्ट को ख़त्म करने के लिए आप अलहदा से जहर मिक्स करेंगे और जो निम्फ हैं उनको आप अलहदा से मिक्स करेंगे, और अलहदा आपने इसको घोल कर फिर पानी की जो टैंकी है उसके अंदर डालना है और फिर स्प्रे करना है। और हमने जो इसकी मिक़दार रखनी है फ़ी एकड़ वो 150 लीटर जो है वो पानी यूज़ करना है। हम अंडर डोज जो है वो पानी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। और हमेशा तर के ऊपर जो है वो आपने जो है वो स्प्रे करना है ताकि रिज़ल्ट जो है वो हमें अच्छा मिले। और उसके बाद आपने रिपीट लाजमी करना है, 6 दिन के बाद या 7वें दिन के बाद आपने इसको रिपीट लाजमी करें ताकि किसी किस्म का जो है वो कॉलोनी ना बनने पाए। अगर कॉलोनियाँ बन गई हैं तो उसके लिए फिर आपने जो है उसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तकरीबन 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर या 150 लीटर वाटर में डालकर आप वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह से आप जो है सल्फ़र तकरीबन 200 ग्राम, क्योंकि ये बर्निंग करती है हाई टेम्परेचर पे, इसकी इतनी मिक़दार जो है वो काफ़ी है, तो ये फंजीसाइड के साथ जो है आप वो मिक्स कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इंशाअल्लाह बाकी जो इसकी डिटेल है इंसेक्टिसाइड की वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और साथ जो है मैं ये इधर इसकी जो वीडियो है इसमें भी दे दूँगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो आपने जो है इन कम्बिनेशन जो है उनके साथ जो है अडल्ट को किल करने के लिए लाजमी इंसेक्टिसाइड यूज़ करने हैं ताकि एक भरपूर जो है वो कंट्रोल आपको हासिल हो। तो इसी के साथ ही इफ्तिखार अहमद को डिजिटल किसान क्लिनिक से जो है वो इजाज़त दें।